स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल स्टोरीजनी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम टाइम में पीछे जा सकें तो क्या होगा? क्या हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं या फिर उन पलों को फिर से जी सकते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे हैं? अपने अतीत को बदलने का आइडिया, अपनी गलतियों को सुधारने का चांस, ये सब कितना अद्भुत होगा। सोचिए, अगर हम उन पलों को फिर से जी सकें जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे हैं, या उन गलतियों को सुधार सकें जो हमें आज तक परेशान करती हैं। टाइम ट्रैवल एक ऐसा आइडिया जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। विज्ञान और कल्पना की दुनिया में यह एक ऐसा विषय है जिसने हमेशा से ही लोगों की रुचि को जगाया है। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कल्पना है या फिर यह रियलिटी बन सकती है? क्या यह संभव है कि हम समय की धारा को मोड़ सकें और अतीत या भविष्य में जा सकें? क्या हम कभी समय के इस विशाल सागर में गोता लगा पाएंगे? क्या हम उन रहस्यों को जान पाएंगे जो समय की गहराइयों में छुपे हुए हैं? आइए इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखें और जानें टाइम ट्रैवल के बारे में, इसके विज्ञान और इसके संभावनाओं के बारे में, उसके विरोधाभासों के बारे में, जैसे कि समय के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। क्या हम अपने वर्तमान को बदल सकते हैं या फिर यह सब एक भ्रम है? और उन रहस्यों के बारे में जो समय की गुत्थी में छुपे हुए हैं। क्या समय एक सीधी रेखा है या फिर यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है? यह सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपको अचंभित कर देगा और आपको समय के बारे में नए सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करेगा, और शायद आपको समय के प्रति एक नए नजरिए से रूबरू कराएगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और समय के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते ही एक सवाल हमारे मन में आता है, क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले दादा विरोधाभास को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि आप टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी से मिलने जाते हैं, उस समय से पहले जब वे आपकी दादी जी से मिले थे। अब अगर आप किसी कारण से अपने दादाजी को खत्म कर देते हैं तो क्या होगा? क्या आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा? क्योंकि अगर आपके दादाजी ही नहीं होंगे तो आपके पिताजी कैसे पैदा होंगे और आप कैसे? यह विरोधाभास टाइम ट्रैवल की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाता है। एक टाइमलाइन का सिद्धांत कहता है कि केवल एक ही टाइमलाइन है और हम सब उसी एक लाइन पर चल रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भूत, वर्तमान और भविष्य सब पहले से ही तय है। अगर हम टाइम में पीछे भी जाते हैं तो भी हम कुछ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। हम बस उसी घटना को रिपीट करेंगे जो पहले ही हो चुकी है। यह सिद्धांत हमें एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाता है जहां हमारा कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है, जहां हमारे हर कर्म, हर फैसला पहले से तय है। मल्टीवर्स का सिद्धांत दादा विरोधाभास का एक रोमांचक सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की तरह अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं और हर ब्रह्मांड में संभावनाओं की एक अलग सीरीज चल रही है। इसका मतलब है कि अगर आप टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को खत्म भी कर देते हैं तो भी आपका अस्तित्व बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने ब्रह्मांड के दादाजी को नहीं बल्कि किसी और ब्रह्मांड के दादाजी को खत्म किया होगा। यह सिद्धांत हमें अनंत संभावनाओं की एक अद्भुत दुनिया की झलक देता है, जहां हर फैसला, हर चुनाव एक नया ब्रह्मांड रचता है। टाइम ट्रैवल और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए हमें तितली प्रभाव को समझना होगा। तितली प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है, यह सिद्धांत है कि छोटी छोटी घटनाएं भी समय के साथ साथ बड़े और अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक छोटी सी घटना भी समय के साथ साथ बड़े और अप्रत्याशित रिजल्ट्स पैदा कर सकती है। जैसे कि एक छोटे से कंकड़ का पानी में गिरना और उससे उठी लहरें दूर तक फैल जाती हैं, वैसे ही एक छोटी सी घटना भी बड़े बदलाव ला सकती है। कल्पना कीजिए कि एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है और उससे उठी हवा लाखों मील दूर एक तूफान का कारण बन जाती है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकती हैं। ठीक उसी तरह अगर आप टाइम में पीछे जाकर अतीत में कोई छोटा सा बदलाव भी करते हैं तो उसका वर्तमान पर बहुत बड़ा और अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए आप अतीत में जाकर किसी एक छोटे से निर्णय को बदलते हैं तो वह वर्तमान में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समय एक जाल की तरह है, जहां हर धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक धागे को खींचने से पूरे जाल में हलचल मच सकती है। समय की इस जटिलता को समझना हमें यह सिखाता है कि हमारे हर छोटे से छोटे कार्य का भी कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसलिए हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे छोटे से छोटे कार्य का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तितली प्रभाव हमें यह सिखाता है कि हर छोटी घटना का महत्व है और हमें अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए।
अब तक हमने टाइम ट्रैवल के सिद्धांतों और विरोधाभासों के बारे में जाना, लेकिन क्या साइंस के पास इन क्वेश्चंस के जवाब हैं? क्या हम वास्तव में समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय एक सापेक्ष अवधारणा है। यह सिद्धांत बताता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी स्पीड से गति कर रहे हैं। इसका मतलब है कि समय की गति हर जगह एक जैसी नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी स्पीड से गति कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज गति कर सकें तो हम टाइम में पीछे जा सकते हैं। यह विचार बहुत ही रोमांचक है, लेकिन इसे साकार करना बहुत ही कठिन है। हालांकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें प्रकाश की गति से भी तेज गति करने में हेल्प कर सके। इसके अलावा समय यात्रा के साथ कई तकनीकी और नैतिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। क्या हम समय में बदलाव कर सकते हैं? क्या इससे हमारे वर्तमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सभी सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। समय यात्रा के विचार ने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित किया है। यह एक ऐसा विषय है जो हमें हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद कर सकता है। लेकिन जब तक हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाते, समय यात्रा एक रहस्य ही बनी रहेगी। टाइम ट्रैवल का एक और पहलू है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं? अगर हम मान लें कि टाइम ट्रैवल संभव है और हम भविष्य में जा सकते हैं, तो क्या हम वहां जाकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वर्तमान को बदल दे? यह सवाल हमें नैतिकता और स्वतंत्र इच्छा जैसे गंभीर इश्यूज पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या भविष्य पहले से तय है या फिर हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? टाइम ट्रैवल का विषय जितना एक्साइटिंग है, उतना ही कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय भी है। यह हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों की ओर ले जाता है जिन्हें सुलझाने में शायद हमें सदियां लग जाएं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई समय के साथ बंधे हुए हैं या फिर हम इससे आगे जा सकते हैं। क्या हम कभी समय के इस विशाल सागर को पूरी तरह से समझ पाएंगे? यह सफर अभी जारी है और हर नई खोज, हर नया सिद्धांत हमें समय के रहस्यों के करीब ले जाता है। दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अपनी कल्पना की सीमाओं से परे ले जाता है। यह हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों से रूबरू कराता है जिन्हें सुलझाने में हमें अभी बहुत वक्त लगेगा। हालांकि एक बात तो तय है, टाइम ट्रैवल का आइडिया हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। तो आइए हम इस अनोखे सफर पर निकलें और समय के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करें। कौन जाने, हो सकता है कि भविष्य में टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कल्पना न रहकर एक हकीकत बन जाए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो मेरे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।